फिल्म की शुरुआत एक आवाज से होती है जो नरभक्षियों की कहानी सुनाती है। ये एक ऐसी जनजाति की बात करती है जो पहले इंसानी मांस खाती थी। उनका यकीन था कि किसी इंसान को खाने से उसकी अक्ल और ताकत उनमें आ जाती है। कहानी सुनाने के बाद फिल्म शुरू होती है एक नकाबपोश आदमी रवि के साथ, जो एक नरभक्षी है। वो अब रेगिस्तान में है, अपने अगले शिकार के तौर पर एक इंसान की तलाश में। वो एक औरत का पीछा कर रहा था जो उससे बहुत डरी हुई थी। वो डर के मारे अपने घर में छुपती है, लेकिन रवि उसे देख लेता है, अपनी कुल्हाड़ी से उसका काम तमाम कर देता है और उसे अपने घर ले जाता है। इसके बाद वो उस औरत के मांस से ढेर सारी मीट बॉल्स बनाता है। अपनी भूख मिटाने के बाद वो हाईवे के किनारे बाकी बचे मांस को बेचने जाता है। वो इन्हें बेचकर पैसे कमाता था। तभी हाईवे से एक कार गुजरती है और एक जोड़ा उसकी दुकान पर आता है। वो आपस में झगड़ रहे थे क्योंकि लड़का मीट बॉल्स खाना चाहता था, जबकि लड़की वीगन थी। वो नहीं चाहती थी कि लड़का मीट बॉल्स खाए। मीट बॉल्स परोसते वक्त रवि कई सारे जोक्स सुनाता मैं, जो लड़के को बहुत मजेदार हिलेरियस लगते हैं। पता चलता है कि रवि का सपना एक मशहूर कॉमेडियन बनने का है, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। खैर, जब वो जोड़ा जाने वाला था, अचानक रवि ने पीछे से अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और लड़के पर हमला करके उसका काम तमाम कर दिया। ये देखकर लड़की डर जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है और खुशकिस्मती से उसे सड़क पर एक कार मिलती है। इस कार में एक लड़की थी जिसका नाम माया था, जिससे वो अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन माया उसकी मदद करने से मना कर देती है और पता चलता है कि वो रवि की दोस्त थी। उसे पता था कि ये भागती हुई लड़की जरूर रवि का शिकार है। इसके बाद रवि वहां आता है और उस लड़की का काम तमाम करके उसे घर ले जाता है। फिर वो उस जोड़े के मांस से फिर से मीट बॉल्स बनाना शुरू करता है। सीन बदलता है और अब हम एक मशहूर गायिका काव्या को देखते हैं। उसे आज एक फेस्टिवल में परफॉर्म करना था, जिसके लिए वो जा रही थी। रास्ते में रवि का इलाका आया जहाँ माया खड़ी थी और दिखावा कर रही थी कि उसकी कार खराब हो गई है। असल में वो रवि के लिए शिकार करने आई थी। काव्या ने उसे लिफ्ट दी और जैसे ही वो कार में बैठी, माया ने उस पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद रवि वहां आता है और दोनों मिलकर काव्या को अपने घर ले जाते हैं और वहां रवि उसे बांध देता है। जब काव्या को होश आता है तो वो रवि को अपने सामने पाता है। वो गुस्से में रवि से पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? रवि उदास लहजे में कहता है, कुछ नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने रहो। ये कहकर वो काव्या को ढेर सारे जोक्स सुनाता है और काव्या समझ नहीं पाती कि ये किडनैपर उसे जोक्स क्यों सुना रहा है। काव्या गुस्से में रवि से कहती है कि मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी और भाग जाऊंगी, लेकिन रवि उसका जवाब नहीं देता और खाना खाने बैठ जाता है। यहाँ हम शेरिफ वीर को देखते हैं, जिन्हें खबर मिलती है कि काव्या रेगिस्तान में गायब हो गई है। वो काव्या की तलाश में था, इसलिए वो रवि के घर भी आता है, लेकिन रवि साफ मना करता है कि उसे काव्या नाम की कोई लड़की नहीं पता और वो इस घर में अकेला रहता है। अब वो शेरिफ को अपने घर के अंदर भी ले जाता है ताकि शेरिफ को कोई शक न हो, और यहाँ वो शेरिफ को भी ढेर सारे जोक्स सुनाता है। इस वजह से दोनों में काफी दोस्ताना रिश्ता बन जाता है। थोड़ी देर बाद रवि टीवी देखने बैठता है जहाँ उसे एक क्लब का एड दिखता है। ये क्लब हर किसी को मौका दे रहा था। यहाँ सारे कॉमेडियंस आकर स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते थे। रवि, जो हमेशा से एक बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता था, ये उसके लिए बहुत अच्छा मौका था। वो वहां जाने का फैसला करता है और फिर वो अपने सॉन्ग सुनना शुरू करता है। ये गाना काव्या का था और हमें समझ आता है कि उसने काव्या का काम तमाम नहीं किया था, क्योंकि काव्या उसकी पसंदीदा गायिका थी। वो गाने बजाते हुए पुरानी लाशों को काटना शुरू करता है और उनके मांस से मीट बॉल्स बनाता है। फिर माया उसके घर आती है और उससे काव्या के मीट बॉल्स खाने को कहती है। इस पर रवि गुस्से में कहता है कि उसने काव्या का काम तमाम नहीं किया है। इसके बाद जब रवि काव्या से मिलने जाता है, काव्या उस पर बहुत गुस्सा होती है और रवि उसकी बातों से तंग आकर उसके मुंह पर टेप लगा देता है। वो अब टीवी चालू करके खाना खाने बैठता है, जहाँ न्यूज में काव्या के गायब होने की खबर चल रही थी। काव्या मशहूर थी। इस खबर को सुनकर रवि हंस रहा था जैसे ये कोई बड़ा जोक हो। अगले दिन हमें रेगिस्तान में दो लोग दिखाए जाते हैं। वो शायद चोर थे और उन्होंने रेगिस्तान में कुछ कीमती चीज छुपाई थी और आज वो उसे वापस लेने आए थे, लेकिन बहुत खोदने के बाद भी उन्हें उनका खजाना नहीं मिला। उन्होंने सामने रवि का घर देखा और सोचा कि इस घर में रहने वाले आदमी ने उनकी चीज चुराई होगी। यहाँ हम देखते हैं कि वो चीज वाकई रवि के पास थी। वो चीज क्या थी ये नहीं दिखाया गया, लेकिन उसे देखकर रवि कह रहा था कि ये सब इलीगल है। इस बीच वो दोनों लोग रवि के घर के अंदर भी चले गए, जहाँ उन्हें काव्या बंधी हुई दिखती है। उसे देखकर वो हंसने लगते हैं। जब काव्या उन्हें चेतावनी देती है कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन जब वो उसकी नहीं सुनते, रवि वहाँ आता है, एक आदमी पर हमला करता है और उसका काम तमाम कर देता है। दूसरा आदमी ये देखकर अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन रवि दौड़कर बाहर आता है, उस पर हमला करता है और उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद वो उनकी जेबें टटोलता है, जहाँ से उसे उस क्लब का पोस्टर मिलता है जो स्टैंड अप कॉमेडी का मौका दे रहा था,
और उस जगह का पता भी उस पर लिखा था। इसके बाद रवि अपने वॉशरूम में जाता है और शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को तसल्ली देता है कि हाँ, मेरे जोक्स बहुत अच्छे हैं, अगर लोग सुनेंगे तो उन्हें बहुत मजा आएगा। इसके बाद वो आखिर में खुद से कहता, मैं खुद को झूठा भरोसा क्यों दे रहा हूँ? मुझे पता है कि ये सब बकवास है और मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ये सोचकर रवि काव्या के पास जाता है और निराश होकर पूछता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? काव्या भी हैरान होकर पूछती है, कैसी मदद? रवि उत्साह के साथ कहता है, तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम इतने दर्शकों का सामना करती हो, मुझे बताओ कि दर्शकों का सामना कैसे करना है। इस पर काव्या प्रेरणादायक लहजे में कहती है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, तुम्हें दर्शकों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें बस वहाँ जाकर परफॉर्म करना है, जिंदगी में एक बार जोखिम लेना चाहिए। काव्या की बातें उसे बहुत हौसला देती हैं और आखिरकार वो भी तैयार होकर फन क्लब के लिए निकल पड़ता है। शेरिफ और माया उसे उसके पहले शो के लिए शुभकामनाएं देते हैं और वो अपने अजीब लुक में फन क्लब पहुंचता है। उसके कपड़े खून से सने थे और उसके शरीर पर भी खून था। वो नरभक्षी के रूप में तैयार होकर आया था और उसने वहाँ अपना नाम कैनिबल कॉमेडियन के तौर पर रजिस्टर कर लिया था। उससे पहले वहाँ बहुत से लोगों ने जोक्स लिखे थे। वो लोग अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं और इसके बाद आखिरकार रवि की बारी आती है। उसके जोक्स से हर कोई बहुत प्रभावित होता है, सबको उसके जोक्स बहुत पसंद आते हैं। यहाँ तक कि पहला कॉमेडियन जो वहाँ परफॉर्म कर चुका था वो भी उसके जोक्स से बहुत प्रभावित होता है और ये फन क्लब भी उसी का था। रवि से प्रभावित होकर वो उसे अगले हफ्ते के शो के लिए भी इनवाइट करता है। अब क्योंकि उसके जोक्स कैनिबल थे तो उसने एक जोक में कहा कि अगली बार तुम अपने साथ एक डेड बॉडी लाना, और रवि ने इसे सीरियसली ले लिया। अब एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। वो वाकई एक डेड बॉडी के साथ फन क्लब के लिए निकला था। रवि को देखकर वो लड़का कहता है, वाह, तुम सचमुच एक डेड बॉडी ले आए। मैंने तो ये जोक में कहा था। सबको अभी भी लगता था कि ये डेड बॉडी नकली है और ये सिर्फ उसके शो का हिस्सा है। किसी को नहीं पता था कि ये असली डेड बॉडी थी। इस डेड बॉडी ने रवि के शो में आग लगा दी थी, जैसे कि इसने उसके शो में जान डाल दी थी। उसके जोक्स अब पूरी तरह जिंदा लग रहे थे। दर्शक पहले से कहीं ज्यादा मजा ले रहे थे। इस शो के बाद वो कैनिबल कॉमेडियन के तौर पर बहुत मशहूर हो जाता है। आज के इस इवेंट के बाद वो बहुत खुश था। वो घर आया और काव्या को भी खोल दिया क्योंकि वो बहुत खुश था। वो इस खुशी को किसी के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए उसने काव्या को अपने साथ खाना खाने के लिए इनवाइट किया। काव्या जानती थी कि पार्टी के नाम पर वो असल में इंसानी मांस खा रही है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे अपनी भूख मिटाने के लिए ये खाना पड़ा। खाने के बाद वो काव्या को फिर से बांध देता है और अपने नए शो की तैयारी शुरू कर देता है। अगले हफ्ते वो बहुत जोश के साथ शो में आता है, लेकिन आज का दर्शक बहुत खराब था। वो हर कॉमेडियन का मजाक उड़ा रहे थे और उनके जोक्स पर नॉट फनी कह रहे थे। रवि को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और उसका गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब उसके बगल में बैठा कॉमेडियन रोने लगता है कि उन्होंने मुझे ठीक से परफॉर्म भी नहीं करने दिया। अब जब रवि की बारी आती है वो अपनी हरकतें जारी रखते हैं, उसके जोक्स को नॉट फनी कहते हैं। इसके बाद वो उसे उसके नाम कैनिबल से चिढ़ाने लगते हैं। वो कहता है, कैनिबल, मुझे खा लो। ये सुनकर रवि को बहुत गुस्सा आता है। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद वाकई कैनिबल ने उसका काम तमाम कर दिया और अब वो उसे भी खाएगा। उसे खाने के बाद रवि अपने नए शो की तैयारी शुरू करता है। वो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखता है जो पिछले हफ्ते की तरह हिट हो जाता है। शो के बाद रवि बैठा था, ओनर उसके पास आता है और वो रवि की स्किन का मास्क देखता है। ये देखकर वो डर जाता है। वो रवि से पूछता है, ये क्या है? रवि उससे झूठ बोलता है कि ये नकली है और मैंने इसे खुद बनाया है। अब हर किसी की रवि में दिलचस्पी बढ़ने लगती है। वो भी रवि के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ से है, वो कहाँ रहता है। तो रवि उसे बताता है कि वो एक रेगिस्तानी सड़क पर रहता है। ये सुनकर वो कहता है, मजाक मत करो, मैंने सुना है कि वहाँ कैनिबल्स रहते हैं। खैर, इसे नॉर्मल करने के लिए वो रवि से पूछता है कि तुम ये कैनिबल जोक्स कहाँ से लाते हो? इस पर रवि कहता है, मुझे इन्हें बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद एक कैनिबल जिंदगी जीता हूँ। ये सुनकर वो हंसने लगता है और रवि से कहता है, तुम भी कमाल हो। वो रवि के कैनिबल जोक्स को सीरियसली नहीं ले रहा था। उसे लगता था कि रवि अभी भी मजाक कर रहा है। खैर, अब जैसे जैसे लोग रवि को पसंद करने लगे उसे उससे थोड़ी जलन होने लगी क्योंकि वो खुद एक कॉमेडियन था और उसने अपना फन क्लब बनाया था। लेकिन यहाँ लोग उसे ज्यादा रवि को पसंद करने लगे। अगले दिन रवि को घर पर दिखाया जाता है जहाँ माया आती है और उससे पूछती है कि तुम इन दिनों मीट बॉल्स क्यों नहीं बेच रहे? रवि कहता है, मैंने ये काम छोड़ दिया है। मैं वो काम मजबूरी में करता था, लेकिन अब क्योंकि मैं कॉमेडियन बन गया हूँ मुझे इस काम की जरूरत नहीं है। फिर अगले हफ्ते जब रवि फन क्लब जाता है उसे पता चलता है कि सारे शोज पहले से बुक हो चुके हैं और उसके लिए कोई सीट नहीं थी।
ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। ये उसके साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है कि जब भी वो परफॉर्म करने आता है, सीट्स पहले से बुक हो चुकी होती हैं। वो इस बात से बहुत दुखी था। जब शेरिफ उसके घर मीट बॉल्स खाने आता है तो वो उसे अपनी परेशानी भी बताता है। शेरिफ कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें शो मिलेगा, तुम्हें अपने जोक्स की वजह से शोज मिलते हैं जो बहुत अच्छे हैं, मैं हर बार हंसता हूँ। खैर अगले दिन वो फन क्लब आता है और आखिरकार ओनर से पूछता है कि तुम मुझे शो क्यों नहीं दे रहे, और ओनर उसे सच बता देता है कि तुम्हारे कैनिबल जोक्स बहुत पुराने हो गए हैं, लोग अब इन्हें पसंद नहीं करते, इसीलिए तुम्हारी सीट हमेशा कोई और ले लेता है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो सारा गुस्सा काव्या पर निकालता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी, तुम्हारी बात सुनकर मैंने क्या किया, लेकिन देखो मैंने क्या किया, लोग अब मुझे पसंद नहीं करते। रवि बहुत दुखी होकर काव्या से कहता है मैं एक फेलियर हूँ, मैं जीने के लायक नहीं हूँ, लेकिन काव्या उसे दिलासा देती है, कहती है तुम्हारे जोक्स वाकई बहुत अच्छे हैं, और वो वाकई ऐसा मानती है। फिर हमें पता चलता है कि क्लब ओनर ने रवि के जोक्स चुरा लिए थे और उनके साथ एक बड़ा शो करने की प्लानिंग कर रहा था। उसका दोस्त उसे ऐसा न करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे चुप करा देता है और कहता है तुम मेरे असिस्टेंट हो और यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगा। वो अब रवि का कैनिबल बनने का दिखावा करता है और रवि के जोक्स परफॉर्म करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि आज के शो में शेरिफ भी है और वो उस लड़के को पहचान लेता है, ये देखकर कि वो रवि की तरह तैयार हुआ है। शेरिफ को पता चलता है कि वो लड़का रवि के जोक्स सुना रहा है, क्योंकि रवि ने पहले ही वे जोक्स उसके साथ शेयर किए थे। वो जल्दी से रवि को फोन करता है। ये सुनकर रवि को बहुत गुस्सा आता है। वो लड़का अपने बड़े शो के लिए एक एड रिकॉर्ड करना शुरू करता है। पता चलता है कि वो अपना भव्य शो कहीं और नहीं बल्कि उस रेगिस्तानी सड़क पर करने की प्लानिंग कर रहा था जो कैनिबल रोड के नाम से भी मशहूर थी, रवि के घर के आसपास। अब रवि को बहुत गुस्सा आ गया था। उसके अंदर बदले की आग भड़क उठी थी और हमने देखा कि वो अपना बदला कैसे लेता है। जैसे ही वो लड़का रात को अपने क्लब से अपने घर जाने के लिए निकलता है, वो अचानक उस पर हमला करता है और उसके पैरों को चोट पहुंचाते हुए उसे पकड़ लेता है और घर ले आता है। रवि का घर देखकर ये आदमी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ डेड बॉडीज हैं। वो रवि से कहता है मैंने तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन तुम वाकई एक कैनिबल निकले। वो अब रवि से अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है मैं तुम्हें अपना फन क्लब देने को तैयार हूँ। रवि को इस बात की परवाह नहीं थी। रवि गुस्से में उससे पूछता है तुम मुझसे क्या चाहते थे, तुमने मुझे परफॉर्म क्यों नहीं करने दिया। वो कहता है कि मैं एक मशहूर कॉमेडियन था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद लोगों ने मेरा शो देखना बंद कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हारा आइडिया चुराने और तुम्हारे कैनिबल जोक्स को कॉपी करने का फैसला किया, जिससे मुझे अच्छी कवरेज मिले और मेरी रेपुटेशन अच्छी हो। तुम्हें ज्यादा लोग नहीं जानते, कोई मुझे कॉपी करने का इल्जाम नहीं लगाता। रवि परेशान था कि हमें दिखाया गया कि काव्या ने खुद को छुड़ा लिया था। जैसे ही उसे मौका मिला उसने रवि पर हमला किया और वहाँ से भाग गई। जाने से पहले उसने कई चीजें एक टेप में रिकॉर्ड की थी जो रवि ने थोड़ी देर बाद सुनी। काव्या ने कहा मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी और भाग जाऊंगी। हम देखते हैं कि काव्या उस जगह पहुंची जहाँ रवि जोक्स परफॉर्म करता था और अब वो वहाँ जोक परफॉर्म कर रही थी। ये भी मुमकिन था कि काव्या भी एक कैनिबल थी। माया भी इस शो को देखने आई थी। हम देखते हैं कि शेरिफ भी रवि के घर आया था, जिससे वो लड़का अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता और रवि का साथ देता है। फिल्म के आखिर में रवि उस आदमी का काम तमाम कर देता है। कहानी ये खुलासा करते हुए खत्म होती है कि एक सीक्वल आने वाला है। रवि की इस रोमांचक कहानी को पसंद करने वालों सीक्वल के लिए तैयार रहें। अपने विचार साझा करें। रवि का डार्क ह्यूमर आपको हंसाएगा या डराएगा, कमेंट्स में या बाय कैनिबल कॉमेडियन के साथ सोशल मीडिया पर बताएं। अब बातचीत में शामिल हों।